आधारशिला में बताए गए 31वें हफ्ते के तीसरे दिन की योजना के बारे में जाने। पहला हिस्सा स्वागत और खेल में कक्षा में खुशहाल माहौल बनाए और बच्चों का स्वागत करें। मॉर्निंग सर्कल में व्यायाम, सफाई जांच और उपस्थिति ले। बच्चों को खेल खेलने दें और नाश्ता कराएं। 1 घंटे बाद अगले हिस्से की गतिविधियाँ शुरू करें। दूसरा हिस्सा खेल और सीख में हर दिन 5 गतिविधियाँ शामिल हैं। हर गतिविधि का कोड आधारशिला पुस्तिका में दिया गया है, जिससे आप इन्हें पढ़ और समझ सकते हैं। पहले भाग चलो गीत कहानियाँ बुने के 20 मिनट में बच्चों के संग एक्शन, स्वर परिवर्तन और भावों के साथ दिशा और स्थान विषय पर आधारित गीत गाएं और उनकी स्थानिक समझ को बनाने में मदद करें। दूसरे भाग चलो कुछ नया खोजें के 30 मिनट में बच्चों की क्रमबद्धता की समझ को पुख्ता करने के लिए किसी कहानी या घटना को उनके सही क्रम में लगाने की गतिविधि कराएं। तीसरे भाग चलो सुने और बातें करें के 20 मिनट में बच्चों को एकाक्षरी बिना मात्रा वाले चित्रों के ढेर में से बताई गई ध्वनि अनुसार छांटने और उनका वर्गीकरण करने में मार्गदर्शन करें और उनकी ध्वनि, अक्षर, वर्ण पहचानने में मदद करें। चौथे भाग चलो कुछ अनोखा बनाएं के 25 मिनट में बच्चों को पेपर मैसी का उपयोग करके विभिन्न कलाकृतियाँ बनाने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। पांचवे भाग चलो समझें के 20 मिनट में बच्चों को देश और संस्कृति दुनिया के बारे में जाने। गतिविधि में विभिन्न देशों के फ्लैश कार्ड्स दिखाकर अपने और उनके पहनावे, खान पान, रंग रूप और नृत्य शैली में अंतर छांटने के लिए प्रेरित करें। दूसरे हिस्से के बाद बच्चों को 30 मिनट का समय भोजन के लिए जरूर दें। तीसरा हिस्सा दिन का समापन और अलविदा में बच्चों को खेल खेलने दें और फिर आज की गतिविधियों पर बात करें। सफाई में उनकी मदद लें और अगले दिन की मजेदार बातें बताएं। और हाँ, जब भी आप बच्चों के परिवारजन से मिले तो उन्हें घर पर बच्चों के साथ करने वाली आसान गतिविधियों के बारे में जरूर बताएं। इस हफ्ते के खेल हैं बच्चों को स्क्रैप बुक बनाने और उसमें चीजें चिपकाने के अवसर देना, बच्चों को बिना गैस के खाना बनाने की गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों के लिए बर्तनों से टावर या पत्थरों से पुल बनाने जैसी निर्माण गतिविधियां नियोजित करना। आपके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद। बच्चों को लय और क्रियाओं के साथ शब्दावली के कौशल में बढ़ोतरी देने में मदद करते हैं। कविताएं अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देने का भी एक बेहद मजेदार तरीका है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बच्चों के साथ एक नई कविता गाएंगे, जिसमें बच्चे अलग अलग दिशाओं को पहचान कर उनके नाम जानेंगे। आज की कविता को 2 से 3 बार बच्चों के साथ क्रियाओं के जरिए करवाएं। अच्छा बच्चों, ये बताओ आसमान कहाँ है? ऊपर। और घास कहाँ है? नीचे। झूला कहाँ है? उस जगह का क्या नाम है? उस जगह को कहेंगे हम पूना। हमारी पून का नाम है लेफ्ट राइट। अप डाउन। Clap your hands way up high. Way up high, way up high. Clap your hands way up high. Up, up, up. Clap your hands way down low, way down low, way down low. Clap your hands way down low, way down low. Clap your hands way down low, way down low. Down, down, down. Down, down, down. Clap your hands to your left. To your left, to your left. Clap your hands to your left. Left, left, left. Left, left, left. Clap your hands to your right. To your right, to your right. Clap your hands to your right. Right, right, right. Right, right, right. Clap your hands to your front. To your front, to your front. Clap your hands to your front. Front, front, front. Clap your hands to your back. Back to your back, to your back. Clap your hands to your back. Back, back, back. कविता को और मजेदार और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को दिशा सुनकर उस तरफ ताली बजाने को भी कह सकते हैं। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए खेल और नई वीडियो के साथ।
आज की वीडियो में हम बच्चों के साथ एक ऐसी मजेदार गतिविधि करेंगे जो उन्हें अक्षर की आवाज को उसके लिखित प्रतीक से जोड़ने में मदद करेगी। आवाज की पहचान के बाद ही आवाजों को उसके लिखने के तरीके से जोड़ने की समझ बढ़ती है। आज की मजेदार खेल के लिए आप मैगजीन, अखबार या फिर पुरानी किताबों से काटे गए चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ चित्रकार भी बना सकते हैं। ध्यान रखें कि इन चित्रों में आज के खेल की आवाज और अक्षर फ से जुड़े काफी चित्र हो। इसके अलावा अक्षर कार्ड फ भी तैयार रखें। बच्चों बताओ ये क्या है? हाँ बिल्कुल सही है, फ का चार्ट। और ये क्या है? फसल। हाँ ये है फसल। अच्छा अब बताओ ये क्या है? फुहारा। ये क्या है? फल, फसल, फुहारा। हाँ और ये सभी चीजें कौन सी आवाज से शुरू हो रही है? फ की आवाज से। बिल्कुल सही। देखो आपके सामने यहाँ पर 3 चीजें रखी हैं। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हो? हाँ बिल्कुल सही। तो बच्चों आप मुझे बताओ इनमें से वो कौन सी चीज है जो फ की आवाज से शुरू नहीं होती? अच्छा बच्चों अब ये बताओ। बस बनाया है। बच्चों क्या आप जानते हो फ की आवाज को कैसे लिखते हैं? क्या है ये? बिल्कुल सही। तो फ से फल, फसल, हमारा। और अक्षर है वही चीजों की रेलगाड़ी में और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? फर्श। और फर्श कौन सी आवाज से शुरू होता है? खेल को और चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए आप बच्चों को फ अक्षर को अलग अलग तरह से हवा, पानी में, रेत पर डंडी से लिखने के लिए कह सकते हैं या फिर फ अक्षर पर दाल के दाने सजाने को भी कह सकते हैं। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक नए खेल और एक नई वीडियो